क्रेजी स्टेट डेवलपर के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। अब लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लॉयड ने मार्टीज लैंड के ऊपर अपना ऑरा फार्म कर लिया था। उसने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी एंड जिसके बाद वहां पे विस्काउंट आया था एंड उसकी जो लंका लगाई फिर लॉयड ने लिटरली उसने डाई यूज किया था पानी के अंदर सबको बीमार करने के लिए। देन आवर गोटेड लॉयड गोस टू विस्काउंट लकोना एंड उसकी लगा देता है इतनी ज्यादा बुरी कि विस्काउंट को अब अपनी पूरी लाइफ टाइम अपनी पूरी जनरेशन तक उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो भी पानी के लिए। लेकिन फिर जितना भी सोना चांदी हमारे लॉन्डे को मिला था उस सॉर्सरर की खदान से वो सारा खरीदने को एक बंदा रेडी हो जाता है। काउंट क्रीमो पहुंचने के बाद जेवियर और लॉयड को पहचानने में वहां का राजा साहब काफी बड़ी मिस्टेक कर देता है। लेकिन उसके बाद उनको पता चलता है जिगांटियन के बारे में, एक समुद्री राक्षस जिससे कि काउंट क्रीमो को बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काउंट क्रीमो वाले लॉन्डे करते हैं प्लान। अब उनका राजा प्लान करता है कि वो एक मरमेड का स्टैचू बनाएगा बिकॉज मरमेड उनके एक स्वॉन एनिमी है एंड फिर लॉयड उनको प्रॉमिस करता है कि वो उनके लिए स्टैचू बिल्ड करेगा। अब इन सभी के बाद काउंट क्रीमो की डॉटर जिसका नाम होता है क्रिस्टीन आई होती है लॉयड को प्रपोज करने के लिए। वो कहते हैं कि मैंने कल आपको कोर्टयार्ड में चलते हुए देखा था एंड इसलिए मास्टर लॉयड प्लीज एक्सेप्ट दिस, और फिर वो एक लव लेटर देती है नन अदर देन जेवियर को। देखो लॉयड ये सब चीजें पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ उसको लेटर मिल ही नहीं सकता। काउंट क्रीमो द लॉर्ड ने भी कह दिया था कि तेरा फेस तो सर्वेंट की तरह दिखता है। that was diabolical। जेवियर को लेटर देने के बाद प्रिंसेस तो वहां से भग जाती है ये कहते हुए कि ओह माय गॉड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इसके बाद तुम लॉयड का फेस देखो, इज दैट अ जोजो पोज? जेवियर कहता है चलो लॉयड सामा हम भी चलते हैं एंड लॉयड सेज होल्ड इट राइट देयर यू एसहोल। ये मुझे सच में काफी परेशान करता है तू जब ऐसा एक्ट करता है कि कुछ नहीं हुआ। जेवियर कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं एंड लॉयड सेज तूने अभी अभी लव लेटर लिया और उसको ऐसे साइड में रख दिया जैसे वो कुछ है ही नहीं। जेवियर सेज हाँ तो इसमें क्या बुरी बात है एंड फिर उनकी थोड़ी बहुत बहस होती है एंड जेवियर सोचता है ओह इसका मतलब है कि आज तक आपको कभी लव लेटर नहीं मिला एंड लॉयड इससे काफी ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, लॉयड मेंशन में वापस आ जाता है एंड यहाँ पर वो अपना काम कर रहा होता है एंड वो कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, नॉट अ सिंगल बेट, क्योंकि मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, मैं काम करूंगा, मैं अमीर बनूंगा, वो घंटे का लौंडिया ले जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। खैर जिसके बाद यहाँ पे काउंट आता है कहता है हे लॉयड क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा फेस के साथ इसका मैटर है एंड लॉयड से अरे मुझे माफ कर दीजिए काउंट जी, मैं काम पे कुछ ज्यादा ही फोकस हो गया था। बट व्हाटएवर, जो भी मटेरियल्स तुमने मुझे लाने के लिए कहे थे मैं वो सब मंगवा चुका हूँ, पर एक चीज बड़ी दिक्कत दे रही है, वो वोल्केनिक ऐश आसानी से नहीं मिलती है। लॉयड सोचने लगता है नहीं यार वो तो मेन की इंग्रेडिएंट है, उसके बिना तो रोमन सीमेंट बनेगी नहीं। आगे वो हमें एक्सप्लेन करता है कि जो रोमन सीमेंट का एडवांटेज है वो काफी ऑब्वियस है क्योंकि जो रोमन स्ट्रक्चर्स अभी तक खड़े हैं 2000 सालों से वो इतने ज्यादा ड्यूरेबल हैं कि वो प्रूफ देते हैं अपने क्वालिटी का। काउंट कहता है ये इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन हमें वोल्केनो के पास जाना पड़ेगा और अगर हम अपना बेस्ट भी दें तो उसे आधा साल लग जाएगा कंप्लीट करने में जितनी अमाउंट ऑफ ऐश हमें चाहिए और मुझे भी नहीं लगता मैं इतना ज्यादा वेट कर सकता हूँ। लॉयड बोलता है कोई बात नहीं माय लॉर्ड, अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हम दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे। और फिर लॉर्ड हमें बताता है प्लान बी के बारे में। अब जब रोमन सीमेंट नहीं बन सकती तो हम बनाएंगे पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसके इस्तेमाल से हमारे जो मॉडर्न सीमेंट है वो काफी ज्यादा ग्रो हुए थे। मैं थोड़ा बहुत तो जानता हूँ कि इसको कैसे क्रिएट किया जाता है बट मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं जानता एंड इसलिए अगर तुम्हारे पास ब्रेन्स नहीं है देन यू हैव गॉट टू यूज ब्रॉन एंड इसलिए मैं एक्सपेरिमेंटिंग चालू रखूंगा विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन जिससे भी काम हो जाएगा। वेल वी गोना यूज दैट। और फिर काफी टाइम बाद का सीन हम देखते हैं, यहाँ पे सैंपल 129 फेल हो चुका है। लिटरली लॉर्ड कब से लगा पड़ा है यहाँ पे। लेकिन अब लॉर्ड को इतना पता चल चुका है कि उसको क्रिएट कैसे करना है बट उसको मिक्सिंग का रेशियो परफेक्ट चाहिए, वो गलती नहीं कर सकता वो। एंड आगे वो इतना ज्यादा थक गया होता है कि वो सोचने लगता है या तो मैं ड्राइंग प्रोसेस गलत कर रहा हूँ या फिर मुझे इसके अंदर और 4-5 कॉम्बिनेशन ऐड करके चेक करने चाहिए। अगर मैं 12 रेशियो यहाँ पे अप्लाई करूँ तो क्या होगा, नहीं यहाँ पे 48 यूज होना चाहिए। लॉयड का यहाँ पे ब्रेन फॉग हो रहा था तो पीछे से हमारे तीनों चिपमंक्स, वी कैन कॉल देम चिपमंक्स बट या हमारा पोडोंग, पिंकी और हिप्पो तीनों ही काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। पोडोंग फिर लॉयड से चिपक जाता है, उससे कह रहा होता है कि भाई चल ना थोड़ा बाहर की हवा लेते हैं यार, उसको थोड़ा चीयर अप करने की कोशिश कर रहा था बट लॉयड सेज मैं काफी बिजी हूँ तो मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता तो अकेले जाओ। और फिर ये तीनों ही लॉयड पे लग जाते हैं एंड लॉयड सेज मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ एंड इतना ज्यादा गुस्सा उसको आ जाता है, बोलता है डैम इट, मैंने कहा ना मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, मुझे परेशान मत करो। वेल इतना कहने के बाद ही उसे कुछ याद आता है, उसे अपनी पास्ट मेमोरीज याद आती है और उसे याद आता है कि उसके पास पहले एक पेट डॉग हुआ करता था एंड जैसे वो ये बात रियलाइज करता है कि उसने अपने पेट डॉग को खो दिया था एंड वो इसी बात पे रो रहा होता है कि वो मेरी फैमिली का लास्ट मेंबर था
था एंड आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें एक और बार ब्रश करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ एक और बार खेलना चाहिए था। एंड इस बात पे उसको काफी पछतावा हो रहा होता है एंड देन वो अपने पोकेमोन पार्टनर्स के साथ खेलना शुरू करता है। वो कहता है कि चलो बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तुम लोग मेरी रिसर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अपने आप से वो कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा ऑफुल पर्सन हूँ, सारे काम इतने आसानी से हो रहे थे एंड मैं तुम्हें ऑर्डर कर रहा था जस्ट लाइक यू आर मशीन्स और समथिंग। खैर इसके बाद लॉयड इनको थैंक यू कहता है हर एक चीज के लिए जो भी ये लोग कर रहे हैं एंड दे आर ऑल हैप्पी। एंड इसी के बाद इनकी फीलिंग्स लॉयड के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है और फिर मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप इनमें इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लोग लॉयड को अपनी फैमिली समझने लगते हैं, a member of the gang। एंड फिर उसे पता चलता है कि वो अपने गैंग्स को नई एबिलिटीज दे सकता है, तो उसके लिए उसे 500 आरपी का इस्तेमाल करना था। फिर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो पिंकी को पावर अप करवाएंगे एंड या दे डू। वो अपग्रेड होती है लेवल 1 लेवल 2 से एंड उसका वोल्केनिक ब्लास्ट नाम का अटैक मिलता है एंड ये देखकर लॉर्ड बहुत शॉक हो जाता है। He was like वोल्केनिक ब्लास्ट, यही चीज तो मुझे चाहिए थी, दैट्स ऑसम। अब इसके बाद से शिफ्ट होता है अगेन क्राउन क्रीमो के ऊपर एंड हम देखते हैं यहाँ पे वोल्केनिक ब्लास्ट होता है। हर कोई शॉक हो रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है इस जगह पे। पिंकी यहाँ पे अपने आई मीन यू कैन सी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पिंकी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है एंड देन वी सी द वोल्केनिक ऐश। लॉर्ड कहने लगता है देखा ज़ेवियर, एब्सोल्यूट गिफ्ट मिला है मुझे, एब्सोल्यूट गिफ्ट। ज़ेवियर इस बात पे ध्यान नहीं देता। लॉर्ड कहता है तू बहरा हो गया क्या है? ज़ेवियर कहता है क्या? एंड लॉर्ड से अरे यार मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कहा नहीं अपने कान को कवर करने के लिए, एशेस कान में जा सकती है। यू आर अगली एंड ज़ेवियर सेज नॉट एज अगली एज यू। लॉर्ड कहता है तू सब सुन सकता है, मुझे पता था साले। फिर लॉर्ड आगे में बताता है कि हमारे पिंकी की मदद से उसने सीमेंट बनाने का प्रॉब्लम तो आसानी से सॉल्व कर लिया एंड अब कंस्ट्रक्शन के अंदर एक ही चीज चाहिए एंड दैट इज स्पीड। तो काम को शुरू करते हैं। फिर पहला स्टेज होता है कि उनको एक बड़ा जायंट डाइपर इंस्टॉल करना था, टाइप ऑफ फिल्टर, जिससे कि जो वोल्केनिक ऐश है वो बाहर ना जाए। उन्होंने इसके अंदर 5 लेयर्स बनाई थी ताकि वो डाइपर के अंदर ऐश को कैच कर सके एंड यहाँ पे काफी सारे लोग उनको देखने आए होते हैं। देन हमारी पिंकी ब्लास्ट करती है और ये वोल्केनिक ब्लास्ट इतना तगड़ा होता है कि सबके कान फट जाते हैं। वेल देन वी गो वन मोर टाइम, इट्स गोना ब्लो। काउंट क्रीमो सोचने लगता है कि मैं ये चीज तो देख सकता हूँ, ये कोई ऑर्डिनरी इंजीनियर नहीं है, मैंने कभी भी ऐसी टेक्निक्स के बारे में और समनिंग क्रीचर्स के बारे में कभी नहीं सुना था। इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काफी अच्छी नजर रखूंगा और फिर डिटेल्ड रिपोर्ट में दूंगा मैजेस्टी तक, और अगर रूमर सच हैं तो मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा लॉयड की इतने ज्यादा कमाल के टैलेंट को। फिर लॉयड हमें बताता है कि जैसे सीमेंट के इंग्रेडिएंट का काम कंप्लीट हो गया था, उन्होंने उसको जमा किया और फिर स्टेज 2 के वो लोग तैयारी करना शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने एक कैश इन बनाया जिसके अंदर वो लोग सीमेंट को पोर कर सकते हैं। फिर उन्होंने इस केस को सी में इंस्टॉल कर दिया एंड देन हमारा हैमबग यानी कि हमारा हिप्पो पूरा पानी उसमें से निकाल देता है, इस वजह से वो एम्प्टी बन जाता है। फिर स्टेज 3 स्टार्ट होता है। हमारा ज़ेवियर एक के बाद एक उसके अंदर हथौड़े मारे जा रहा होता है, आई मीन नींव तैयार कर रहा होता है, क्योंकि जमीन की नींव मजबूत होगी तभी तो वो टिक पाएगा। ज़ेवियर लॉर्ड से पूछता है कि हम नेक्स्ट पोस्ट कब रिसीव करेंगे एंड लॉर्ड सेज कि अरे यार वो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं बहुत जल्दी। फिर लॉर्ड ज़ेवियर को काफी वियर्ड सा लुक देता है एंड देन ही आस्क कि ऐसा क्यों देख रहे हो मेरे को यार? लॉर्ड सेज कि मैं देख रहा हूं तू कितना काम कर रहा है और कंप्लेन भी नहीं कर रहा जैसे कि तू यूजुअली करता ही है कि आई एम अ नाइट तो मैं ये सब क्यों करूं। एंड अगले ही मोमेंट पे वो कहता है कि आई एम अ नाइट मैं क्यों हैमर करूं? एंड लॉर्ड सेज मुझे पता था तू ये कहेगा। तो ज़ेवियर सामा अगर तू पोस्ट को हैमर नहीं करेगा तो हम पैसे नहीं कमा पाएंगे और फिर हमारी डेब्ट्स कैसे चुकाएंगे? अगर मैं स्ट्रेस के कारण फेंट हो गया तो बैरन को काफी बुरा लगेगा और अगर मैं बेड रिडन हो गया तो बैरन्स माइट आल्सो फॉल इल। तो प्लीज मिस्टर नाइट प्लीज प्रोटेक्ट माय फैमिली, यू विल हेल्प अस राइट? और फिर ज़ेवियर फिर से अपना काम शुरू कर देता है। लॉर्ड हमें बताता है कि जैसे उन्होंने रेगुलर कोचिंग सेशन कंप्लीट कर दिया ज़ेवियर के साथ, उसके बाद अब उसको बैंगल की स्टील डंक का इस्तेमाल करना था जो कि उन्होंने लॉन्चर से निकाली थी और उसे एक स्टील फ्रेम क्रिएट कर दिया था। इसके बाद फाइनल स्टेज आता है जिसके अंदर उन्होंने सीमेंट को पोर करना था और फिर फाइनली डिसमेंटल करना था कैशन को, और जैसे ही वो होता हमारे सामने एक बहुत बड़ा सीमेंट का ब्लॉक होता और उसी के बाद जो आर्टिफिशियल सी प्लेटफॉर्म था वो कंप्लीट हो गया। लॉयड काउंट को बताता है कि ये प्लेटफॉर्म 50 सेंटीमीटर हाई है वाटर लेवल से, तो अगर तुम मरमेड का स्टैचू उसके ऊपर रखोगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये पानी के ऊपर फ्लोट हो रहा है। काउंट कहता है अच्छा ऐसी बात है। टू बी ऑनेस्ट मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसी चीजें बिल्ड भी कर सकते हो और मुझे ये भी नहीं लगता है कि ये फाउंडेशन स्टैचू का वेट उठा पाएगा, लेकिन अगर तुम सक्सीड होते हो
तो मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम डिसअपॉइंट ना हो जो कंस्ट्रक्शन फीस है उससे। लॉर्ड सेज बिल्कुल माय लॉर्ड। एंड फिर हम देखते हैं कि इनका काम फाइनली कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 शिप्स उस मरमेड के स्टैचू से कनेक्टेड होती है। उनके ऊपर उन्होंने मरमेड का स्टैचू बिल्ड कर दिया होता है। फिर इन सभी ने एक बैंक्वेट स्टार्ट किया होता है एंड लॉर्ड यहाँ पे काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। आई मीन पहली बार उसने टाई वाई पहनी है एंड ही इज लाइक अबे यार ये कपड़े कैसे पहनता है तू यार जेवियर भी लाइक आप ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो जैसे कि आप पहली बार पहन रहे हो। मुझे याद है कि आप ऐसे काफी सारे इवेंट्स में इनको पहन के जाते थे। एंड लॉर्ड लाइक हाँ काफी टाइम हो गया पहने पर खैर ये काफी ज्यादा शार्प लौंडा है साला हर बार शक करता है मेरे पे। खैर जिसके बाद काउंट आता है एंड कहता है अटेंशन एवरीवन पहले आप यहाँ पर देखिए यह है हमारा लौंडा दिस यंग मैन जिसने की यहाँ पे स्टैचू को बिल्ड किया है। लोग काफी हैरान होते हैं बोलते हैं ओह ये है इसने काफी अच्छा काम किया है। वेल जिसके बाद ये लोग लॉर्ड की तारीफ नहीं लॉर्ड की नहीं जेवियर की तारीफ करने लगते हैं। वेल यार हमेशा लॉर्ड के साथ ऐसा क्यों होता है। लॉर्ड कहता है कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ मुझे पता था कि वो सारे के सारा फ्लो उसके पास ही जाएगा। मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ मैं बस चाहता हूँ कि पैसे बस फटाफट मेरे पास आ जाए। और फिर इस तरफ एक जेवियर जिसको कि यहाँ पे परेशानी हो रही होती है। लॉर्ड कहता है हाँ वो अननोइंग सा लुक मेरे पास से हट जाओ मेरी तरफ मत देखो मेरे पे पिटी मत करो व्हाटएवर। काउंट कहता है हा ये तुम्हारे फेस की वजह से है मैंने कहा था तुम्हारा फेस सर्वेंट की तरह दिखता है। खैर अब सीन शिफ्ट होता है लोगों का बैंक्वेट चालू होता है सब पार्टी वार्टी मना रहे होते हैं कि इन सभी के बीच तैरते हुए यहाँ पे आ जाता है जिगांटियन जैसे यहाँ पे मरमेड को देखता है ही वाज लाइक शॉक व्हाट एक मरमेड ये तो मेरी नेचुरल एनिमी है तो इसको तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जेवियर यहाँ पे शिप पे आराम से बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसको नोटिस हो जाता है जिगांटियन की प्रेजेंस। जेवियर कहता है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या चीज है पर ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लॉर्ड पूछता है कितनी बड़ी चीज है एंड जेवियर सेज इट्स अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ द शिप परहैप्स और मे बी हमारे हैमबंग से भी बड़ा हो सकता है एट इट्स बिगेस्ट। वेल लॉर्ड को फिर पता चल जाता है कि आखिर वो क्या चीज है। ही सेज होली क्रैप हम बड़ी मुसीबत में आने वाले हैं। लॉर्ड भागते हुए जाता है काउंट के पास एंड कहता है कि काउंट समा अरे दिक्कत हो गई जिगांटियन अप्रोच कर रहा है हमें जल्दी पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करवाना पड़ेगा यहाँ से। काउंट सर गेनवान से पूछता है कि आप कुछ प्रेजेंस फील कर सकते हो एंड ही सेज कि नहीं मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा माय लॉर्ड। अबे साला इतना कमजोर नाइट को रख क्यों रखा है अपने पास। काउंट कहता है कि सर गेनवान को सब कुछ पता चल जाता है यार उनकी काफी अच्छी एबिलिटी है एंड वो स्वॉर्ड मास्टर लेवल तक पहुंच चुके हैं उनकी सेंसेस काफी ज्यादा शार्प है उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। लॉर्ड बोलता है जेवियर इससे भी ज्यादा शार्प है साड़ू ही इज द मेन कैरेक्टर लेकिन मैं इनको ये बात कैसे बताऊं। काउंट कहता है अरे चिंता मत करो इतने सालों के अंदर भी उसने अटैक नहीं किया आज क्यों आएगा वो यहाँ पे। पर लॉर्ड बोलता है मे बी यहाँ पे एक रीजन हो सकता है जिस वजह से वो यहाँ पे आए दैट इज द मरमेड स्टैचू। काउंट थोड़ा चिंता करने लगता है एंड उसी के बाद हम देखते हैं जेवियर लॉर्ड को देखते ही काउंट का नाइट कहता है कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है मेरी सेंसेस तो मुझे कुछ भी नहीं कह रही कि कुछ आ रहा है। पर काउंट कहता है कि रेज द एंकर सभी के सभी बोट्स को स्टैचू से अभी दूर करो। लॉर्ड जेवियर को एंकर का काम संभालने के लिए कहता है एंड जेवियर समंदर में जाता है और लॉर्ड यहाँ पे पोडोंग को बाहर निकाल लेता है और जेवियर समंदर में जाकर माना ब्लास्ट का इस्तेमाल करके सबको काट देता है। अब जैसे इनकी बोट्स दूर होती है उसी मोमेंट पे बाहर आ जाता है जिगांटियन एंड लॉर्ड भी लाइक मम्मी ये क्या आ गया। जिगांटियन स्टैचू का सबसे पहले स्पीयर तोड़ता है और उसके बाद पूरा स्टैचू डिस्ट्रॉय करने पे लग जाता है। जेवियर अपने माना ब्लास्ट से बाहर आता है समंदर से लॉर्ड को लेता है और वहां से भग जाता है। पर स्टैचू के टुकड़े से जो डिस्ट्रक्शन होता है उस वजह से सब कुछ टूटने लग जाता है लोग समंदर के अंदर गिरने लग जाते हैं एंड लॉर्ड सेज कि हमें उन सबको बचाना होगा पर हम ये कैसे करेंगे। एंड फिर लॉर्ड हैमबंग को यानी हिप्पो को बाहर निकालता है। हिप्पो अपने पानी के साथ साथ लोगों को भी पीने लग जाता है एंड ऑब्वियसली उनको बाहर निकाल देगा ऐसा नहीं कि पचा डालेगा सबको। एंड देन जिगांटियन सिटी की तरफ मार्च करना स्टार्ट करता है। ये सारी बातें जेवियर लॉर्ड को बताता है पर लॉर्ड लाइक अपना बोट पे भगने के लिए रेडी होता है। जेवियर कहता है आप कहाँ जा रहे हो यार जिगांटियन उस तरफ जा रहा है। लॉर्ड कहता है क्या पागल है तू मैं भाग रहा हूँ दिख नहीं रहा तेरे को मैं मरना नहीं चाहता उस मॉन्स्टर से फाइट नहीं करना चाहता क्या तू अपने सारे बनानास खो चुका है डर नहीं लगता तेरे को उससे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है काउंट पे और उनके लोगों के ऊपर। हैमबंग अपने मुंह से सभी लोगों को बाहर निकाल रहा होता है एंड काउंट लोगों को कह रहा होता है कि बच के भागो यहाँ से यार जल्दी सबको बचाने के लिए जो लोग समुद्र में गिरे पड़े हैं। लोग सीढ़ियां चढ़ के सभी बोट पे चढ़ जाते हैं लेकिन यहाँ पे जिगांटियन जो कि सिटी पे एंटर कर चुका था वो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। लॉर्ड जेवियर से कहता है वहाँ पे क्या खड़ा है चलना जल्दी से निकलना होगा हमें यहाँ से। जेवियर कहता है कि आप उन लोगों को डेंजर के अंदर इग्नोर करके यहाँ से चले जाओगे। लॉर्ड कहता है मैं पैसे कमाने यहाँ पे आया था मैं किसी के लिए फाइट नहीं करने वाला इस मॉन्स्टर से। इस सिटी के पास आर्मी है आर्टिलरी है वो अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे। वेल ये सब सुनने के बाद जेवियर काफी शॉक होता है एंड ही वाज लाइक ना
दिस मैन लॉर्ड फ्रंटेरा क्राइसिस के मोमेंट्स के ऊपर इसने लोगों की हेल्प की है। मैंने इसके अंदर इतना बड़ा रिजॉल्व देखा था जो कभी गिव अप नहीं करता। तुमने कभी भी उन लोगों को अपनी पीठ नहीं दिखाई जो स्ट्रगल के अंदर थे। एंड वो कहता है इन द एंड आई सी that this is who you are। जेवियर के 5 अप्रूवल पॉइंट डिक्रीज हो जाते हैं लॉयड के पास से, बट उसको +1 मिल जाता है बिकॉज ऑफ करंट आरपीसी स्टेटस, क्योंकि इसके पास अभी 1900 आरपी है। एंड देन जेवियर बोलता है आई कुड नेवर डू दैट। लॉयड कहता है हमेशा राइचस होने की कोशिश मत कर, इफ यू गो देयर यू विल डाई। बट जेवियर उसकी एक नहीं सुनता, वो माना ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है अपने स्वॉर्ड पे एंड सर्फिंग करते हुए वहां से निकल जाता है। आई मीन दिस इज अ एब्सोल्यूट पावर। काउंट की आर्मी यहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती कैनन से, पर मॉन्स्टर आई मीन लिटरली जिगांटियन को उससे कुछ नहीं होता। ऐसा लग रहा है कोई उसके ऊपर चींटियों से अटैक कर रहा है। स्टिल ही इज सो स्ट्रांग। एंड इन सभी के बीच में वो काफी सारे लोगों को लपेटे में ले रहा होता है, बट उसी मोमेंट पे वहां पे जेवियर आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसको पैरी कर देता है। लेकिन जो माना ब्लास्ट का जो स्लाइस था वो बाउंस ऑफ हो जाता है, उससे बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ता जिगांटियन को। और फिर जेवियर वर्सेस जिगांटियन के अंदर एक इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। जेवियर के ऊपर जिगांटियन अपने आइस मैजिक का, वाटर मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि जेवियर काफी दूर जाकर टकराता है। इस वजह से उसको काफी डैमेज होता है। जेवियर सोचने लगता है कि मैं इस मॉन्स्टर को कभी बीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मेरे मरने से पहले मैं लोगों को बचा लूं। दूसरी तरफ लॉयड यहाँ पे अपनी छोटी सी बोट पे यहाँ से भगने की कोशिश कर रहा होता है एंड वो कह रहा होता है इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड एमसी हूँ जो कि कुछ कर सकता हूँ इस चीज के अंदर, और मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीजें ही कर सकता हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं वहां पर वापस जाऊं भी तो मैं क्या ही कर लूंगा। मेरा भी दिल दुखता है जब मैं सिटी को डिस्ट्रॉय होने के लिए छोड़ दूं, मेरे लोगों को मरने के लिए छोड़ दूं, लेकिन फिर भी ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। बट वेल, इसके बाद लॉयड रुक जाता है एंड वो फैसला करता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं भाग जाऊंगा तो सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मैं डिस्ट्रॉय हुई सिटी को पीछे नहीं छोड़ सकता। एंड वो कहता है पिंकी अभी सिटी की तरफ, हमारी कंस्ट्रक्शन फीस डीले हो जाएगी अगर हम सिटी को छोड़ के चले जाएंगे। एंड देन वोल्केनिक ब्लास्ट अटैक का इस्तेमाल करके पिंकी लॉर्ड को वहां से उड़ाते हुए सीधा ले जाती है। एंड लॉर्ड बोलता है यू आर अ डेड मीट यू डैम ओवरसाइज लॉबस्टर। दूसरी तरफ यहाँ पे जेवियर अपनी पूरी ताकत लगाकर यहाँ पे जिगांटियन से फाइट कर रहा होता है, बट लिटरली वो उसके ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं मार पा रहा होता। जेवियर सोचता है कि ये भी एक एनिमल ही है तो इसका वीक स्पॉट तो ऑब्वियसली होगा। वो उसके आंखों पर अटैक करता है, बट उससे भी लिटरली कुछ नहीं होता। जिगांटियन अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करता है, पर तभी वहां पर हमारा हैमबंग, हमारा हिप्पो आ जाता है। दैट वाज डायबॉलिकल। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड आ जाता है। लॉर्ड सेज हाउ डेयर यू मेस विद माय कैश फ्लो। तू तो गया जिगांटियन। अब इसके बाद जेवियर को अपना चांस मिल जाता है अटैक करने का एंड वो तुरंत अटैक कर देता अपने माना ब्लास्ट से, लेकिन उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझे लगा था कि फाइट में जीत सकता हूँ, बट नहीं, लगता नहीं कि अब ऐसा हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं इतना काम फील क्यों कर रहा हूँ? इट्स बिकॉज मास्टर लॉयड केम बैक। क्या उनके वापस आने से कोई तरीका हो सकता है जिससे कि हम इसे हरा दें? और फिर हमें 2.5 मिनट पहले का टाइम दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे लॉयड आया था। पोडोंग और लॉयड दोनों साथ में बाउंस करते करते यहाँ पे आ जाते हैं। लॉयड कहता है पोडोंग उसके ज्यादा पास मत जा, उसके आसपास ही घूमता रहे ताकि वो हमें डिटेक्ट ना कर सके। जेवियर के माना ब्लास्ट का उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा होता। I mean, इतना कितना ही ज्यादा ताकतवर है, आखिर किस चीज से बना है वो? लॉयड फिर समझ जाता है वो किस चीज से बना है। कोई ना कोई चीज, इस लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज किसी न किसी से बनी होती है, राइट? आई मीन एटॉमिक लेवल पे तो वो एटम से बने ही होते हैं हम सभी, लेकिन फिर भी कुछ तो चीज होगी एंड लॉयड यही पता कर लेता है। लॉयड सर्वे पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी पूरी बॉडी स्कैन करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इसकी जो बॉडी है वो एक मिक्सचर है फ्रॉम डेंटिन एंड चिंटिन। वेल, नाम काफी ज्यादा वियर्ड है, बट इट इज व्हाट इट इज। और इसकी अगर थिकनेस की बात करें तो ये लगभग 1 मीटर थिक है। मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर इसका स्ट्रक्चर एक ट्रिपल लेयर हनीकॉम्ब है। अब जेवियर जैसे गीगा टायरेंट के ऊपर एक बहुत पावरफुल माना ब्लास्ट अटैक करता है तो लॉयड नोटिस करता है कि जो पावर है, जो अटैक की एनर्जी है, जो शॉक वेव है, वो सारी एक सिंगल स्पॉट पे माइग्रेट हो जा रही है। एंड दैट थिंग इज हॉर्न, जो कि हॉलो है। गीगा टायरेंट का जो हॉर्न है वो सारी एनर्जी कलेक्ट करता है और उसको फिर रिलीज कर देता है। एंड इसलिए जो पहली चीज हमें करनी है वो ये है कि हमें इसका हॉर्न कट करना है। इसके बाद सिमुलेशन मोड से लॉर्ड को पता चलता है कि इसकी बॉडी में एक वाटर स्टोरेज टैंक है, अगर उसको काट दिया जाए तो दिस मॉन्स्टर इज गोना डाई, डिहाइड्रेशन की वजह से ये मर जाएगा। जेवियर लॉर्ड से पूछता है कि मास्टर लॉर्ड हमें क्या करना चाहिए? एंड लॉर्ड उसे इशारा करते हुए कहता है कि इसका हॉर्न काट दे। एंड जेवियर लाइक क्या आप पागल हो चुके हो? इस टाइम पे आप अपना कंट्रोल नहीं खो सकते? एंड लॉर्ड बोलता
बोलता है अबे बुद्धू उसका हॉर्न काट, समझ नहीं आ रही तेरे को बात। फिर जिसके बाद जेवियर अपना ऑरा फार्मिंग स्टार्ट करता है। I mean, लिटरली वो बैक फ्लिप मारता है, वहां से जंप करता है, गीगा टाइटन के ऊपर पहुंचता है एंड सोचने लगता है अगर मैं इसका हॉर्न भी काट दूं तो क्या ये इतना ज्यादा फेटल होगा। वेल व्हाटएवर, अगर हो या ना हो मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा मास्टर लॉर्ड को। एंड देन हम देखते हैं कि जेवियर अपने माना ब्लास्ट को एक जगह कॉन्जर करता है और एक बहुत ही डेडली स्लाइस करता है जिससे कि इसका हॉर्न इनटू पीसेस हो जाता है। आगे लॉर्ड फिर जेवियर को बताता है कि उसके उस एरिया में जा जहां पे उसके जो मिडिल लेग्स हैं वो मिलते हैं, उसके टेल से लेके उसके हेड तक का एक एंगल होगा, हमें वहां पर स्ट्राइक करना है। एंड या जेवियर को वो जगह मिल भी जाती है। जेवियर अपनी पूरी फुर्ती से वहां पे जाता है एंड लॉर्ड उसको यही बताता है कि अगर तू माना ब्लास्ट को अच्छे से फॉर्म कर पाएगा उस डायरेक्शन के अंदर तो हमारी कंस्ट्रक्शन रीपेमेंट्स डिले नहीं होंगी। आई मीन लिटरली एक गीगा टाइटन पूरी सिटी डिस्ट्रॉय करने पे निकल पड़ा है और इसको कंस्ट्रक्शन फीस की पड़ी है। वेल दैट इज द माइंड ऑफ अ ग्रेट बिजनेसमैन। अब जेवियर उसके ऊपर अपने माना ब्लास्ट अटैक करने ही वाला था कि साला ये गीगा टाइटन पे बैठ जाता है। लॉर्ड को लगता है कि जेवियर तो गया, लेकिन इससे पहले ही पोडोंग जेवियर को वहां से बचा कर निकाल लेता है एंड उसके बाद पोडोंग उसको चिल्लाने लग जाता है कि बे मरना चाहता है क्या, तू ऐसा थोड़ी करते हैं। वेल जेवियर समझ जाता है कि रेकलेस नहीं हुआ जा सकता एंड इसलिए वो सीरियसली रेडी होता है। वो कहता है कि आई विल ट्राई टू स्टे अलाइव अंटिल आई डिफीटेड इट, आई विल ट्रस्ट मास्टर लॉर्ड्स प्लान। आगे लॉर्ड हमें बताता है उसको सक्सेसफुली सर्वे करने के बाद लॉर्ड को अब प्लान डी को प्रोसीड करना है। वेल ये थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि गीगा टाइटन बहुत ही ज्यादा फास्ट है जितना उसने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हमें प्लान डी ही करना पड़ेगा तभी ये कहानी खत्म होगी। सो वी आर गोइंग विद प्लान ए प्लस टी। लॉर्ड फिर पोडोंग को बोलता है पोडोंग भैया इधर आना एंड फिर पोडोंग जंप करके लॉर्ड पे पास जाता है, दोनों बैठते हैं एंड देन फिर लॉर्ड कहता है पोडोंग जो मैंने जगह बताई थी मुझे वहां ले चल एंड पोडोंग सेज यस माय लॉर्ड। जाते जाते लॉर्ड जेवियर को बताता है कि गीगा टाइटन इस समय तो सबसे बड़ा थ्रेट मान रहा है, इसलिए उसको अपने पीछा करवाते करवाते वुड्स के अंदर ले गया एंड फिर हम उसे ठिकाने लगा देंगे। लॉर्ड कह रहा होता है कि मैंने उनको इनफ टाइम दे दिया है, मुझे लगता है कि वो लोग अब तक फिनिश कर चुके होंगे, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, काउंट यू कैन डू दिस। और फिर हमें 15 मिनट पहले का टाइम दिखाया जाता है कि लॉर्ड ने आखिर किया क्या था। इस तरफ काउंट गीगा टाइटन को जाते हुए सिटी को डिस्ट्रॉय करते हुए देखकर बहुत ज्यादा शॉक में होता है। ही वाज लाइक कि मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता, आखिर ऐसा कुछ हो ही कैसे सकता है। उसका नाइट उससे माफी मांगता है कि मैं उसको पहले डिटेक्ट नहीं कर पाया, पर काउंट कहता है नहीं ये मेरी गलती है, मेरे को पहले से ध्यान रखना चाहिए था, मुझे लगा था कि मैं एक स्टैचू बना दूंगा तो वो बीस्ट को वहां से भगा देगा, लेकिन लॉर्ड बोलता है नहीं वो स्टैचू ही उसको वहां से भगाएगा। वो मॉन्स्टर सिटी की तरफ गया है ताकि वो स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर सके, इस पे कोई भी शक नहीं किया जा सकता। तो हम इस चीज का एडवांटेज लेंगे उसके ऑब्सेशन का एंड जेवियर और मैं आपको थोड़ा टाइम बाय करेंगे और उतने टाइम के अंदर आपको क्या करना है, वो काम ये है कि उनको स्टैचू को रिबिल्ड करना है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चलती हुई गाड़ी आती है, उसके ऊपर उन्होंने स्टैचू को बांध कर रिकंस्ट्रक्ट कर रखा होता है और ये स्टैचू को हमारा लॉर्ड और पोडोंग खींच कर अपने साथ लेकर आ रहे होते हैं। लॉर्ड कहता है मैं तेरा रियल एनिमी लेकर आ चुका हूँ गीगा टाइटन, और गीगा टाइटन जैसे ही उसको देखता है वो बहुत ज्यादा एंगर मोड में चला जाता है। लॉर्ड कहता है जेवियर मैं तेरे लिए एक ओपनिंग क्रिएट करूंगा और फिर तू उसके ऊपर अटैक कर देना एंड जेवियर सेज नेक्स्ट टाइम मुझे पूरा प्लान बता देना पहले से ही एंड लॉर्ड सेज आई होप कि देयर बेटर नॉट बी द नेक्स्ट टाइम। लॉर्ड स्टैचू को लेकर गीगा टाइटन को अपने पीछे भगाने लगता है एंड लॉर्ड चिल्ला रहा होता है मम्मी। जेवियर माना ब्लास्ट का इस्तेमाल करके अटैक करता है वही ओपनिंग पे जहां पर लॉर्ड ने बताया था। उस पावर से इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है कि उसकी जो पूरी अपर लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके ऑर्गन्स दिखने लग जाते हैं, पर स्टिल वो चीज अभी भी सर्वाइव कर जाती है। लॉर्ड कहता है तूने कर दिया जेवियर, अब बाकी मुझ पर छोड़ दे। लॉर्ड सोच रहा होता है कि मैंने इतने जोर से चिल्ला के कह तो दिया और बीच की तरफ मैं जा तो रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं कि ये पॉसिबल है। मे बी मैं इसको अपने साथ ले जा सकता हूँ कोई बहुत ही दूर जगह पर, उसको वहां छोड़ सकता हूँ, पर ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये वापस नहीं आएगा क्योंकि जो क्रीमो के वाटर्स हैं वही उसका पहले से हैबिटाट है और वो चीज काफी ज्यादा स्मार्ट भी है। अगर वो बजक चली जाएगी तो रिवेंज लेने आएगी फॉर समनिंग अ मरमेड स्टैचू, लेकिन उससे पहले मेरा पोडोंग जो कि पहले से अपनी लिमिट पे, वो कुछ और कर नहीं सकता। एंड लॉर्ड बोलता है पोडोंग अभी। पोडोंग वहीं पे ब्रेक मारता है, लॉर्ड जंप करता है, सीधा गीगा टाइटन के ऊपर पहुंच जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि कैसे लॉर्ड ने अपने माना ब्लास्ट को और ज्यादा ओवर पावर किया है ताकि वो गीगा टाइटन को मार सके। इससे पहले लॉर्ड के पास सिर्फ डबल हार्ट सर्कल था, लेकिन उसको ट्रिपल चाहिए ताकि वो एशरोन कोड टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे डिस्ट्रॉय कर सके। फिर हम देखते हैं कि एशरोन कोड टेक्निक को वो लेवल अप करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि डबल हार्ट लेवल का सबसे
पहले 4 होता है जो कि 190 आरपी लेता है। अब इसके बाद लॉयड एक एक करके अपने डबल हार्ट सर्कल का लेवल 6 करता है, 7 करता है, 8 करता है और फिर हमें पता चलता है कि अगर उसको डबल हार्ट सर्कल का लेवल 10 करना है तो उसे 370 आरपी चाहिए, लेकिन उसके पास इस समय सिर्फ 311 आरपी है। तो अब वो लेवल 10 नहीं कर सकता और लेवल 10 के बाद ही उसके पास एशरॉन कॉर्ड टेक्निक का लेवल 3 आएगा। अब देखो लॉयड के पास आरपी खत्म हो चुके थे, उसके पास 311 ही थी जबकि उसको 370 चाहिए और तभी जेवियर के अप्रूवल पॉइंट्स उसके लिए बढ़ जाते हैं बिकॉज जो कम हुए थे 5 वो वापस आ जाते हैं, वो भी एकदम परफेक्ट टाइम पे। आई मीन जेवियर जो कि पहले उस पर यकीन नहीं कर रहा था कि यह भग जा रहा है, कैसा है मालिक, कुछ करेगा नहीं, लेकिन अब वो करने वाला है। अब वो अपनी जान दांव पे लगा रहा है टू सेव द पीपल ऑफ सम अदर कंट्री, सम अदर सिटी, जस्ट बिकॉज उसको पैसे मिलेंगे। अब उसको 370 आरपी चाहिए होती है जहां पे उसके पास 391 हो जाती है एंड देन ही कैन डू इट। ट्रिपल हार्ट सर्कल वो लेवल अप होता है, एक सर्कल हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा और दूसरे 2 सर्कल अटैक करने के लिए। पर इस मूवमेंट के ऊपर लॉयड के सर पर एक पत्थर आकर लगता है एंड इस वजह से वो भूल जाता है कि आखिर वो क्या कर रहा था। लॉयड के तीनों सर्कल एक साथ मर्ज होने लग जाते हैं, उनकी डायरेक्शन इधर उधर हो जाती है और तीनों एक साथ कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे कि इतना ज्यादा डेडली पावर आता है जो लॉयड इस्तेमाल करता है अपने शवल से और ये अटैक सीधा जाकर ट्रिपल माना ब्लास्ट गीगा टाइटन को लगता है एंड दैट वाज इट। ये अटैक के लगते ही गीगा टाइटन पूरा बूम हो जाता है, लिटरली उसकी पूरी बॉडी अनाइलेट हो जाती है और फिर लॉयड बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जेवियर की आंखें खुलती है एंड जेवियर जैसे ही मास्टर लॉयड को देखता है फिर उसे पता चलता है कि लॉयड की धड़कनें बंद हो चुकी है, उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी है। अब इसके बाद सी शिफ्ट होता है लॉयड के विलेज के अंदर और एक मैसेंजर पिजन यहाँ पे आया होता है जिसे कि लॉयड के फादर यानी बैरन को एक मैसेज मिलता है। इस मैसेज को पढ़ते ही लॉयड के डैड अपने हॉर्स पे बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं सीधा क्राउन क्रीमो के लिए। ये मन में सोचते हो कि मैंने उसको इतनी बार कहा था कि कभी भी अपने आप को डेंजर सिचुएशन में मत डालना। और फिर हमें पता चलता है कि आखिर मैसेज में क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि टू माय डियरेस्ट बैरन फ्रंटेरा, तुम्हारा एल्डेस्ट सन यानी लॉर्ड फ्रंटेरा उसने एडमिरेबली कंप्लीट कर दिए सारे कंस्ट्रक्शन वर्क जो कि काउंट क्रीमो में हो रहे थे। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि बैरन की पत्नी यानी कि बैरनस भी यहाँ पे आ जाती है। बैरन कहता है कि मुझे अकेले ही जाना चाहिए सर बैरन के साथ, ये काफी ज्यादा लंबी जर्नी होगी वो भी बिना ब्रेक के। एंड बैरन कहती है किस बारे में बात कर रहे हो तुम, क्या तुम भूल गए मैं तुमसे ज्यादा अच्छा राइड कर सकती हूँ। आई मीन आगे लेटर में लिखा होता है कि इसके बाद क्रीमो ने एक बहुत ही बड़ा ग्रेव डेंजर फेस किया एंड उसी समय लॉर्ड फ्रंटेरा और उसका गार्ड यानी कि सर जेवियर उन्होंने हमारी जिंदगी बचाई, लेकिन उसी के बाद मास्टर लॉयड एक बिजार अनकॉन्शियस स्टेट में चले गए। आगे मैसेज में लिखा होता है कि ये मैसेज मैं आपको इसलिए सेंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी है ताकि मैं आपको इन्फॉर्म कर सकूं ये सिचुएशन के बारे में। मैं ऐसे ग्रेट यंग मैन के पेरेंट्स से मिलना चाहूंगा तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे आ जाइए। और फिर हम देखते हैं कि लॉयड के फादर यानी बैरन को एक के बाद एक लॉर्ड की सारी मेमोरीज याद आने लगती है। इसी मोमेंट पे वहां पर आता है एक बीस्ट मॉन्स्टर। बैरन नाइट कहता है कि सिंस हमने शॉर्टकट चूज किया ही है तो हमें इसको हेड ऑन फाइट करना ही पड़ेगा, मैं आपके लिए टाइम बाय करूंगा तो उतने टाइम में आप काउंट क्रीमो के लिए निकलिए। लॉर्ड के डैड कहते हैं कि आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए, पर नाइट कहता है कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा फास्ट है, हमारे हॉर्सेस से भी ज्यादा, इसका मूवमेंट इतना तेज होगा जैसे हम यहाँ से निकलने के लिए मूव करेंगे उतने में ही हम सबको मार देगा। उसके बाद फिर वो मॉन्स्टर सीधा हमारे नाइट पे अटैक करता है पर हमारा नाइट उसको अपनी स्वॉर्ड से संभाल लेता है और फिर बैरन और बैरनस वहां से निकल जाते हैं और फिर नाइट उस पर अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से, लेकिन उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है बट स्टिल ही इज नॉट गिविंग अप। उसका हाथ हम देखते हैं वो खा जाता है, उसका हाथ पूरा ब्रेक करने वाला होता है कि तब भी उस पे 2 स्वॉर्ड्स आके लगती हैं जो कि बैरन और बैरनस की होती है और फिर ये तीनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद हम देखते हैं कि ये लोग सोचते हैं कि ओके नाउ वी कैन गो। तभी हमारी मार बेला यानी कि लॉयड की मॉम कहती है कि आगे देखो एंड देन वी सी द आर्मी ऑफ दिस बीस्ट मॉन्स्टर। आई मीन नाउ अब ये लोग कैसे लड़ेंगे इनसे। हमारा नाइट दोबारा खड़ा होता है, ही इज लाइक आई विल फाइट till I die। सारे मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं but that moment an aura farmers enter। पेड़ पे से जंप करता है none other than Xavier। I mean look at this panel,
ब्रो इज लिटरली ऑरा फार्मिंग हियर। फिर जेवियर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक एक करके कुछ ही सेकंड्स के अंदर सबको स्लैश कर देता है। एंड देन ही सीज, मैं आपको एस्कॉर्ट करने आया था जस्ट इन केस। आई होप कि आप में से कोई इंजर्ड नहीं हुआ होगा। आई मीन ब्रो इतना ऑरा फार्मिंग मत कर, लिटरली। बैरन नाइट सोचता है कि मुझे लगा था जेवियर मेरे से ज्यादा पावरफुल बन चुका है, लेकिन इतना ज्यादा ग्राउंड क्रीमो में आखिर हुआ क्या इसके साथ? लॉयड के मॉम और डैड पूछते हैं लॉयड के बारे में एंड जेवियर कहता है मुझे नहीं पता, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता अगर वो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन मैं आपको लेने आया हूँ तो हम वहां जाकर ही देखेंगे। और फिर हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि गीगाटैंड को मारने के बाद लॉयड जैसे ही अपना सर फुड़वा के सो जाता है एंड जेवियर सोचने लगता है कि अब क्या होगा, हमारे ई स्टेट का क्या होगा? अगर आप अभी चले गए तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। माई न्यूली फाउंड होम, एवरीथिंग विल बी गॉन। लेकिन तभी जेवियर नोटिस करता है कि अभी भी लॉयड के अंदर कोई पल्स है। उसकी हार्ट डेफिनेटली स्टॉप हो चुकी है, लेकिन स्टिल उसकी बॉडी में पल्स है और वो थोड़ा थोड़ा ब्रीथ भी कर रहा है। और फिर वो नोटिस करता है उसके हार्ट के अंदर ट्रिपल हार्ट सर्कल, वो तीनों एक साथ स्पिन कर रहे हैं, वो भी अनबिलीवेबल स्पीड पे। और लॉयड की जो हार्ट की कंडीशन है वो चेक नहीं कर सकता क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है, लेकिन वो ये इतना जान सकता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना रोटेशन हो रही है उसके अंदर एंड इस वजह से उसको वो जिंदा रख रही है उसकी हार्ट की जगह पर। अ ट्रिपल कोर माना ब्लास्ट। एंड अब जेवियर को समझ में आता है कि गीगाटैंड को आखिर मास्टर लॉयड ने हराया कैसे। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट के अंदर एंड सभी लॉन्डे लपाड़े अपनी फुल फैमिली आ गई होती है लॉयड से मिलने के लिए। जेवियर उन्हें बता रहा होता है कि यंग मास्टर इस समय कोर्ट मैनर के अंदर है और कोई एक डॉक्टर है जो उनको टेंड कर रहा है, बट उनकी कंडीशन अभी तक कुछ भी इंप्रूव नहीं हुई है। आगे लॉयड के डैड कहते हैं कि हाउ टेरिबल, सिर्फ तुम दोनों को ही मॉन्स्टर के फाइट करना पड़ा अगेंस्ट। जेवियर कहता है नहीं, मैंने तो मेरली बस उसके खिलाफ थोड़ी बहुत बिल्डिंग की थी, फाइट की है, लेकिन जो मास्टर लॉयड थे उन्होंने ही फाइनल फाइट की थी, फाइनल ब्लो मारा था जिस वजह से वो मॉन्स्टर वैनिश हुआ। वेल लॉयड के डैड काफी शॉक होते हैं एंड मॉम भी कि हमारा बेटा इतना ज्यादा पावर होल्ड कर सकता है। वेल तभी पीछे से कुछ लौंडे आते हैं कहते हैं कि क्या आप भी कोर्ट मैनर में जा रहे हो? ऑफ कोर्स हम उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, पर इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर लॉर्ड फ्रंटेरा नहीं होते तो मैं कब का मर चुका होता। जब वो गीगाटैंड की तरफ रश कर रहे थे तो भी पता नहीं उन्होंने कितने सारे लोगों को प्रोटेक्ट किया था, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि जो पिंकी है हमारी वो सारे डर्ट खा जाती है एंड वो डर्ट खा के लोगों को छोड़ देती है। जब सब कुछ जलने लगा था, सब घर वर सब जल रहे थे, तब हमारा हैमबग यानी हमने हिप्पो ने अपने मुंह में जो पानी भरा था उसकी वजह से उन्होंने सबको बचा लिया एंड दैट्स हाउ ऑल द पीपल, जितने लोग हैं वो सभी कोर्ट मैनर के पास जमा होते हैं। आई मीन लिटरली पूरी सिटी, जितने भी लोग हैं सब इकट्ठे हुए होते हैं यहाँ पर ताकि वो कह सके थैंक यू। वो कहते हैं प्लीज माय डैडीज, माय वाइफ्स, माय मदर्स, एवरीवन सेवियर, प्लीज ओपन योर आईज। वेल तभी इनमें से एक लौंडा बोलता है भाई क्या तुम लोग का दिमाग खराब हो चुका है? अगर वो प्लेटफॉर्म बिल्ड ही नहीं करता, स्टैचू लगाता ही नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। अल्टीमेटली ये सब उसका ही फॉल्ट है। वेल ये टाउन का ऐसा लौंडा है कि जब इसको अकेला छोड़ दिया जाता है तो ये अपसेट हो जाता है एंड इसने गलती कर दी क्योंकि फिर जिसके बाद जो पब्लिक है इसको कूटना स्टार्ट कर देती है। आई मीन डैम इज डन फॉर। आगे सिस्टम लॉर्ड से कहता है कि तुम्हारा करेज, तुम्हारा सेक्रीफाइस क्रीमो के लोगों को काफी ज्यादा मूव कर चुका है एंड इसी वजह से तुम्हें अचीवमेंट के तौर पर बहुत सारी चीजें मिलती है। उसे थोड़ा थोड़ा याद तो होता है कि उसने माना ब्लास्ट का यूज किया था लाइक अ फूल, बट व्हाटएवर, लगता तो है कि मैं जिंदा हूँ। लॉर्ड सिस्टम से पूछता है कि आखिर मेरा हार्ट एक्सप्लोड क्यों नहीं हुआ एंड सिस्टम बोलता है तुम बहुत जल्द पता कर लोगे, लेकिन उससे पहले कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तुम्हें करने के लिए। एंड फिर लॉर्ड अपने आरपी चेक करने वाला होता है कि उसी मोमेंट पे वहां पे जेवियर आ जाता है। लॉर्ड कहता है जेवियर वही आदमी जिसको मैं देखना चाहता था, आखिर उन्होंने कब कहा, कब देंगे वो लोग हमारी कंस्ट्रक्शन के पैसे? लगता है कि आप काफी अच्छी हेल्थ में हो माय लॉर्ड। फिर लॉर्ड के मॉम और डैड वहां पर आते हैं, उससे गले मिलते हैं एंड इट वाज अ होलसम मोमेंट। क्या तुम सच में हमारे लॉर्ड हो? लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस समय इंपॉर्टेंट है। आई एम जस्ट थैंकफुल दैट ही इज अलाइव। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है रॉयल कैपिटल मजेंटा, जहां पे हम ऐसे पहुंच चुका था कि गीगाटैंड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और फिर हमें कोई ऐसा दिखाया जाता है जो कहता है हाउ इंट्रिगिंग, ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट भी कर सकता है इस किंगडम के अंदर। एक मैसेंजर सेंड करो फ्रंटेरन बैरनी को एंड ब्रिंग द बोथ मैन एंड हिज गार्ड बैक हियर। जरा हम भी तो देखें कि ये जो कंटेंट लेटर में लिखा हुआ है ये इतना सच भी है कि नहीं। आई विल मीट दिस मैन एंड जज फॉर माई सेल्फ। एंड देन वी सी नन अदर देन द क्वीन बैडी, आई मीन एंड शी इज रॉयल हाइनेस द एम्प्रेस अलिसिया टर्मिना मजेंटानो। आई मीन व्हाट द हेक।